हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। सब आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। देखिएगा, यहाँ बीपीएससी के हवाले से बीपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, ठीक है। और ऑफिशियल नोटिस है ये एग्जामिनेशन को लेके। साथ ही साथ जो आज का हाईलाइटेड जो एक पॉइंट रहेगा कि CGL 4 आने में और कितना देरी लगेगा या कब तक ये आएगा, ठीक है। रीज़न ये है, देखिए अभी आपने रिसेंटली ये न्यूज़ सुना होगा कि माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, जो 75% माफ़ करिएगा 65% जो रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया गया। बोला गया जैसे पहले रिजर्वेशन सिस्टम जो चल रहा था 50% वाला, उसी पे चलेगा, ठीक है। अब ये फैसला आने के बाद से बार बार एक न्यूज़ जो है हर जगह ट्रेंड हो रहा है कि अब जो है वैकेंसी आने में डिले होगा। रीज़न क्या है डिले होने का? फर्स्ट रीज़न ये है, सबसे पहला रीज़न कि भैया दोबारा से अब रोस्टर बनेगा, ठीक है, 50% वाला के हिसाब से, राइट। दूसरी बात है, ये जो रोस्टर बनेगा तो इसको बनने में समय लगेगा। रोस्टर बनने के बाद फिर उसके बाद सब जीएडी का क्लियरेंस वगैरह सब कुछ मिलेगा, सब तामझाम हो जाने के बाद ये होगा। फिलहाल आप सभी जान रहे होंगे कि बिहार गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम इस फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। उच्च न्यायालय का फैसला को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अब ये कब तक क्या सारा तामझाम चलता है वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल देखिए 65% वाला जो रिजर्वेशन पॉलिसी वो कैंसिल कर दिया हाई कोर्ट ने। अब साफ साफ बोला है कि 50% के साथ चलेगा। तो कितना डिले लगेगा हम लोग इससे बात करेंगे, बट बिफोर दैट जो बीपीएससी का एक नोटिस है पहले उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, उसके आगे हम लोग बाकी सारी बातें करेंगे, राइट। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, जितने भी बीपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट और जो लोग भी 70वीं बीपीएससी में सम्मिलित होने वाले हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 70वीं बीपीएससी के लिए पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप। इस ग्रुप का खासियत ये होगा कि जितने भी ऑफलाइन मोड में कोचिंग संस्थान के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, ठीक है, ऑफलाइन मोड में, वो सारे के सारे यहाँ अवेलेबल कराते हैं। चाहे वो एडुटीरिया का हो, आस्था का हो, परफेक्शन का हो, या तो फिर दृष्टि का हो, कोई भी कोचिंग संस्थान का हो, सबका यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। अभी करेंटली लगभग 80 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है। ये ग्रुप 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स तक वैलिड रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको पीडीएफ मिलेगा ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में रहेगा। आंसर की जो रहेगा वो एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। जो आप लोगों का कंसर्न रहता है कि अंग्रेजी में रहेगा, हिंदी में रहेगा, तो बाइलिंगुअल रहेगा। इस ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो मात्र केवल 199 का वन टाइम पेमेंट आपको करना है, सिर्फ वन टाइम पेमेंट 199 करना है। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर में आपको करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, इन सब का पीडीएफ जो है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आप एक बार इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको मोटा मोटी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ठीक है। आपको पेमेंट करना है 9708351194, इस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का। विदिन 24 आवर आपको ऐड कर लिया जाएगा और ये ग्रुप प्रीलिम्स तक वैलिड रहेगा। हम आ गए अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में, देखिएगा। तो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनः परीक्षा TRE 3 के लिए जो है यहाँ पे रिशिड्यूल जो एग्जामिनेशन है वो जारी किया गया, विज्ञापन संख्या 22/2024, ठीक है। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनः परीक्षा दिनांक 19/7/2024, 20/7/2024 और 21/7/2024 को सिंगल शिफ्ट में, दिनांक 22/7/2024 को डबल शिफ्ट में यहाँ पे सारा डिटेल दे दिया गया, उस अनुसार लिया जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसमें हुआ क्या था, पेपर लीक हो गया था, ठीक है। तो पेपर लीक के बाद ये जो है री एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। TRE 3 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन थर्ड फेज का जो है ये री एग्जामिनेशन, और ये शेड्यूल जो है इस अनुसार है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो परीक्षा जो है देखिए 19 को जो शुक्रवार को जो परीक्षा होने वाली है वो सिंगल शिफ्ट में है, 12 बजे से लेकर 2 बजे दोपहर तक होगा। इसके अंतर्गत गणित और विज्ञान, समसामयिकी विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू का होगा, ठीक है। और शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय में क्लास 6 to 8 का सभी वर्ग का यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। 20 को जो है यहाँ पे उर्दू और बांग्ला वालों का होगा और 1 से 5 वाले सबका होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1 से 5 का यहाँ पे होगा। 21 को जो है देखिएगा यहाँ पे सो ऑन दिया हुआ है, आपको पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 22 को डबल शिफ्ट में बोला गया है, तो 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक एक होगा और दूसरा शिफ्ट होगा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो ये 2 शिफ्ट होगा 22 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारा अपना शेड्यूल देख सकते हैं, आज का ये नोटिस है ये भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट एक नोटिस था TRE 3 एग्जामिनेशन को लेके, ठीक है, जो कि बीपीएससी कंडक्ट करवाने वाली है और ये री एग्जामिनेशन है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अपना
बिहार एसएससी जो CGL 3 है, इसका परीक्षा कब तक हो सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया था कि देखिए इसमें डिले होने का जो है CGL 4, इसमें डिले होने का रीज़न क्या है? रीज़न है कि माननीय हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का ये फैसला आया कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है 65% का, ठीक है, उसको हम कैंसिल करेंगे और पुराना वाला रिजर्वेशन पॉलिसी वो हम लागू रखेंगे 50% वाला। तो अब 50% का जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दिया गया है, तो इसके अनुसार अब न्यू रोस्टर क्लियर बनेगा। ठीक है, पहला चीज़। ओल्ड रोस्टर जो रेडी हो गया था 65% वाला, अगेन वो भी कैंसिल हो गया। तो जाहिर सी बात है इसमें डिले जाएगा। अब इसमें डिले कितना जाएगा, पहला चीज़ समझ लीजिए, अभी अभी जो है अपना लोकसभा 18वां लोकसभा का रिजल्ट आया। ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट अगेन बहुमत में आ गई और सरकार फॉर्म कर ली है और वो सक्सेसफुली फ़िलहाल तो रूल कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन उनको एक चीज़ समझ में आ गया कि देखिए अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री जैसा कि उन्होंने 2014 में किया था, जैसा कि उन्होंने 2019 में किया था, अगर हमको वैसा परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखना है तो हमको यूथ को खुश रखना पड़ेगा, राइट। आप ध्यान रखिएगा एक बात का, 2024 का जो रिजल्ट आया है इसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री इनकी नहीं है, इंडिया गठबंधन ने, ठीक है, इनको बहुत टफ फाइट दिया। ठीक है, बहुत ही टफ फाइट इंडिया गठबंधन ने दिया, एकदम नेक टू नेक फाइट। तो अब गवर्नमेंट ये जानती है कि हमको जो है वैकेंसीज को रिलीज करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा यूपी गवर्नमेंट में रिजल्ट आने के बाद ही धड़ाधड़ सारा अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है, सारा अनाउंसमेंट हो गया कि हम इतना इतना वैकेंसी इस सेक्टर में देने वाले हैं। सेम बिहार गवर्नमेंट में भी रिलीज़ किया गया है कि हम इतनी इतनी वैकेंसी इस सेक्टर में हम लोग देने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई 7 निश्चय योजना के तहत हमने इतनी नौकरियों का वादा किया था, इतना दे दिया हमने, अभी हम 5 लाख और देंगे 2025 तक, एंड सो ऑन। अभी वादे पे वादे चल रहे हैं। कब तक आ सकता है इसका नोटिफिकेशन बिहार एसएससी का? देखिए बिहार एसएससी का बहुत जल्द आ जाएगा, हाँ, लेकिन जो मतलब 15-20 दिन के अंदर में, महीने भर के अंदर में जो नोटिफिकेशन आना था, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी 1-1.5 महीने का टाइम लग सकता है। बट फिर भी प्रोबेबली इसका नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है जीएडी के द्वारा काफ़ी दबाव है और एज क्विक एज पॉसिबल बिल्कुल ही मिशन मोड में तैयारियां चल रही हैं कि जल्दी से जल्दी इसको दिया जाए। तो यस, नोटिफिकेशन आप ऐसा संभावित कर सकते हैं कि अगस्त में ये आ सकता है। बट नोटिफिकेशन बाद की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप प्रिपेयर कितने हैं, है ना, आप कितने प्रिपेयर हैं। नोटिफिकेशन तो आएगा लेकिन आपका प्रिपरेशन कैसा है? अगर आप वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई करेंगे तो माय फ्रेंड आप बहुत लेट हो जाएंगे। प्रिपरेशन करके रखिए, प्रिपरेशन चालू रखिए, ताकि नोटिफिकेशन जब आए तो आप बिल्कुल ऑन द गो रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको और अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए अपने मित्रों में। जय हिंद।